डॉक्टर साहब, एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय है, उसमें कई कई जगह ये देखने में आ रहा है। अभी एक उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर की घटना है, जहाँ ये बताया गया कि पेशेंट को लेकर आए, उसके कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको ऑर्थोपेडिक्स की समस्या थी, उनके हाथ पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, और इन्हें इलाज उनका चल रहा था और ऑपरेशन हो चुका था। अब ऑपरेशन होने के बाद में एनेस्थीसिया, ऑपरेशन के समय जब एनेस्थीसिया जाता है, तो ऑपरेशन के कुछ समय तक उसका असर रहता है, तो उनको होश नहीं आया था। तो पेरेंट्स जो है उनके, जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच गए, और उन्होंने पूछा भाई अब तक होश क्यों नहीं आया। तो उन्होंने जब देखा कि वो बेहोशी की अवस्था में है, तो कुछ लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, अफवाह फैला दी कि साहब ये तो मर गए। और बहुत हंगामा हुआ, डॉक्टर ने समझाया कि भाई ये मरे नहीं है, ये अभी बेहोशी की अवस्था में है, तो होश इनको आ जाएगा, क्योंकि कई एनेस्थीसिया के हिसाब से किसी को बाद में होश आता है, किसी को कम जल्दी होश आ जाता है। लेकिन वो अफवाह फैल गई, और पेरेंट्स खूब सारे आ गए, उन डॉक्टर के साथ भी मारपीट की गई, और वहाँ के जो उदयपुर के जो मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो भी आए फ़ोन पे, जब उनको पता चला तो उनके साथ भी मारपीट की गई। और बाद में ये पता चला कि उस पेशेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। बाद में पता चला कि पेशेंट ठीक है, अब वो ठीक भी हो गए। तो इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? सर, अनफॉर्चुनेटली इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो रही है और काफ़ी बढ़ भी रही है। और उसका कारण एक तो ये है कि हमारे समाज में सहनशीलता कम होती जा रही है। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अधिकतर इस तरह के जो केसेस हैं, मैंने भी देखा है या हम नोट करते हैं कि उसके अंदर मरीज और उसके परिजन कम इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं, पास पड़ोस या वो वाले लोग, वो इस तरह की चीज़ों उनको में दर्द ज़्यादा ज़्यादा होता इन्वॉल्व है। रहते हैं। वो ज़्यादा इस तरह का करते हैं, या फिर वो कि चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मरीजों को भड़काने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपने किसी खास फ़ायदे के लिए, कोई मॉनेटरी गेन के लिए करता है, कोई पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए बहुत उसको से कारण, राजनीतिक इशू कारण भी इशू होते हैं, कई कारण इशू होते हैं। इशू बनाते हैं। तो इसको ज़बरदस्ती इशू बनाया जाता है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। उदयपुर की घटना का आपने जिक्र किया कि वो मरीज को उन्होंने डॉक्टर के साथ तो मारपीट की ही, मरीज की जान को और खतरे में डाल दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है वो, क्योंकि उसको आनन फानन दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, तो वो भी रिस्की था। जब आदमी एनेस्थीसिया के अंदर बेहोश है, हाँ, जस्ट उसका ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में, आपातकालीन स्थिति में उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वो तो हाँ, ठीक है कि उसकी जान बच गई, अन्यथा ये आरोप सिद्ध हो जाता है कि भाई इन्होंने मार दिया। हाँ। तो उस केस में फिर कौन जिम्मेदार होता है? डॉक्टर को, उन्होंने जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे, ट्रीटमेंट करते करते उन्होंने एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से भी मारपीट कर दी। तो ऐसे में डॉक्टर मरीज का इलाज करेगा, या फिर वो उनके मारपीट के डर से वो मरीज को छोड़ करके भाग जाएगा, और ऐसे में मरीज को कुछ हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो डॉक्टर हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है